नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ पंडित पुरुषोत्तम मोदक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यज्ञ मंत्र चिकित्सा में। आज हम एक विशेष चर्चा करते हैं कि बहुत लोग हमें यह भी कहते हैं कि पितरों का पूजन शास्त्रों में व पुराणों में दिया भी गया है कि पितरों का पूजन करना चाहिए और विवाह के समय भी पितरों का पूजन जो फेरों में भी करवाया जाता है। इसके अलावा वेदों में भी पितरों के निमित्त बहुत सी ऋचाएँ, वेद मंत्र पितरों के निमित्त बने हुए हैं और पुराणों में भी कहा गया है कि पितृ पूजन करना चाहिए। लेकिन फिर ये पितृ पूजा, प्रेत पूजा क्यों बताई जाती है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पितृ उनको कहा गया है जो हमारे पूर्वज हैं। अगर वह पितरों के लोक में जाएंगे तब ही उन्हें पितृ कहा जाता है। और इस भूलोक में जो मर कर के यहीं भूलोक में उनकी आत्मा रह जाती है तो उन्हें पितृ कदापि नहीं कहा जाता। वह सब के सब प्रेत हैं। और जो किसी के शरीर में किसी पितृ का या प्रेत का आवेश आता है और हम उसका पूजन करते हैं और वह सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी वो पितृ बताता है या जो घटनाएं घटित होने वाली है उन घटनाओं को भी पितृ अक्सर वो घटनाएं बता भी देते हैं कि ये घटना घटित तुम्हारे यहाँ हो सकती है। और इसको हम चमत्कार मानते हैं और इस पितृ को, जो हमारा पितृ है वो है जबकि प्रेत ही, लेकिन हम इसे भगवान के तुल्य मानते हैं और उसको भगवान की उपमा दे दी जाती है। लेकिन यह सर्वथा अनुचित है, गलत है, क्योंकि वह मर कर के भूलोक में ही रहता है और जो बातें बताता है, क्योंकि वो सूक्ष्म आत्मा है और सूक्ष्म बातें वो बता सकता है। इसमें कोई किसी तरह की बड़ी बात नहीं है। प्रेत बहुत कुछ जानते भी हैं और लोगों से भोग लेकर के वह और भी बलिष्ठ हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। तो सूक्ष्म बातें बताने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह बातें अक्सर बता देते हैं। लेकिन उनकी जो योनि है वह सिर्फ और सिर्फ प्रेत योनि ही है। कहते हैं उन्हें हम देवता कहते हैं। और जो व्यक्ति मर कर के उच्च लोकों में जाते हैं, बहुत से लोक बने हुए जैसे नरक आदि भी बने हुए हैं। तो 28 प्रकार के नरक वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बताए गए हैं। तो व्यक्ति जैसा कर्म करता है अपने कर्म के अनुसार ही अपने अपने लोकों में जाता है। इसके अलावा जो पाप कर्म करता है वह नरक आदि लोकों में जाता है। जो भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, वह भगवान के ही लोक में जाते हैं, बैकुंठ धाम आदि जाते हैं। और जो जीवात्मा यहाँ रह कर के दान पुण्य आदि करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, तो वह स्वर्ग लोक में जाते हैं। और इसी तरह जो अपने माता पिता के भगत होते हैं, श्राद्ध आदि कर्म बड़ी निष्ठा से करते हैं और पितरों के प्रति दृढ़ विश्वास करते हैं, तो वह पितृलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक से भी ऊपर पितृलोक बना हुआ है तथा स्वर्ग आदि में भी पितृलोक है। अब वहाँ जो पितृ निवास करते हैं उन्हें पितृ कहा जाता है। और जो पूर्वज, जो व्यक्ति मर करके उन लोकों में जाता है तो उन्हें पितरों की संज्ञा दी जाती है। और जो मर करके यहाँ धरती पर रहता है उन्हें कदापि पितृ की संज्ञा नहीं दी जाती। लेकिन हमारे घर के सदस्य हैं इसलिए हम इन्हें पितृ कहते हैं, जबकि वो है ही सिर्फ प्रेत। और रही बात पितृ पूजन की, तो जैसे पद्म पुराण में लिखा गया है वह मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पितृ हैं और कौन कौन से लोकों में वे रहते हैं तथा किस तरह से पितृ पूजन किया जाता है। आप ध्यानपूर्वक सुने। तो इस तरह से स्वर्ग में पितरों के जैसे 7 गण पद्म पुराण में बताए गए हैं। तो उनमें से जो है 4 जो मूर्तिमान है और 3 जो है वो मूर्ति रहित पितृ हैं। और ये पितृ जो है अमित तेजस्वी है। मूर्ति रहित पितृगण है वह
वैराज प्रजापति की संतान है, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवतागण भी उनका यजन करते हैं। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक है जहाँ कश्यप जी के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। कश्यप जी की संतान जो है देवता भी है, और कश्यप ऋषि की संतान जो है वह राक्षस भी है, और कश्यप की संतान ही पितृ है। और देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध जो पितृगण हैं वो भी उन्हीं के लोक में निवास करते हैं। और स्वर्ग में विभ्राज नाम का एक लोक है, उनमें बृहस्पति संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। मार्तंड मंडल नाम के लोक में मरीचि गर्भ के नाम के पितृगण सदा निवास करते हैं, और वह अंगिरा मुनि के पुत्र हैं, और इस लोक में हविष्मान नाम से वह विख्यात है। इसके अलावा कामधुक नाम से प्रसिद्ध जो लोक है उसमें सुस्वद नाम के पितृ निवास करते हैं, और इस लोक में वह आज्यप नाम से विख्यात है, और वह कर्दम प्रजापति के पुत्र हैं। पितरों का गण है वो है कि ब्रह्मलोक के ऊपर भी एक लोक है जो सोमानस नाम के लोक से प्रसिद्ध है, और उसमें सनातन पितरों का निवास है, और वह सब के सब पितृ धर्म में स्वरूप धारण करने वाले, और वो पितृ जो है ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कहलाते हैं। सौधा से उनकी उत्पत्ति हुई है, वह योगी है, और ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर के वह सृष्टि की रचना करते हैं। तथा इन पितरों की जो कन्या है वो नर्मदा नदी इन पितरों की पुत्री है। सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण इस प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ। ऐसा जानकर के मनुष्य जो सदा धर्म भाव से उन्हीं पितरों का नित्य प्रति श्राद्ध क्रम करते हैं, और उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। सृष्टि के आदि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र उपयोग में किए जाते हैं। पितरों को चांदी अत्यंत प्रिय है, और सौधा के उच्चारण करके तथा चांदी का दान करना श्रेष्ठ माना गया है पितरों की संतुष्टि के लिए। और इसके अलावा उनके पितरों का जो कार्य किया जाता है समस्त कार्य दक्षिण दिशा में ही किया जाता है, और कोई भी आप पितरों के निमित्त दान करते हो, तिल का दान और तर्पण आदि कर्म किया जाता है, तो वह भी सौधा के नाम से उच्चारण करके, सौदा शब्द का उच्चारण करके ही किया जाता है। और इसके अलावा जैसे दाब हो गई, कुशा, उड़द और साठी धान का चावल, गाय का दूध, शहद, गाय का घी, जौ, काले तिल, गन्ना, मूंग और सफेद पुष्प, ये पितरों को अत्यंत ही प्रिय हैं। इन सबसे पितरों का यजन पूजन करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे मसूर की दाल है, मटर है, और कमल है, बेलपत्र, आकड़ा, धतूरा, भेड़ बकरी का दूध, इन सब का पितृ पूजन में सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध क्रम में पितरों का जो कार्य है वो देवताओं के कार्य से भी बढ़कर है। पितरों को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ माना गया है। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण कि पितृगण होते हैं वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। तथा पितृ पर्वों के भी देवता हैं, जैसे विवाह है, शादी, धार्मिक
अनुष्ठान, मांगलिक अनुष्ठान में भी पितरों का पूजन किया जाता है और करना भी चाहिए। और इसके अलावा जो पितरों के अधिपति श्राद्ध क्रम के जो देवता माने गए हैं वह भगवान सूर्य नारायण ही है। तो इस तरह से मैंने आपको पितरों के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दी है। यह जो कर्दम ऋषि के और कश्यप जी की जो संतान है यही पितर हैं। हमने इनके नाम आपको बताए और लोक तक बता दिए। यही इनको ही पितर कहा जाता है। सही मायने में इन्हीं पितरों के मंत्र हमारे वेदों में हैं और इन्हीं पितरों के जो क्रम है, श्राद्ध क्रम, तर्पण क्रम करना चाहिए। लेकिन हमने पद्धति को उल्टा बना दिया। हम प्रेतों का पूजन ही पितरों का पूजन मानने लग गए। अगर जो व्यक्ति मर करके यही रह जाता है इस लोक में, हम उसको ही पितृ मानते हैं, जबकि वो अभी तक पितृ नहीं बना, क्योंकि वो उन लोकों में उसका गमन हुआ ही नहीं और हमने उसको पितृ मान लिया। यह सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है और इसका दुष्प्रभाव हमारे संतान को, हमारी पीढ़ी को भी भोगना पड़ रहा है और पड़ भी सकता है। इस तरह से कदापि पितरों का पूजन तो करना चाहिए, लेकिन जो प्रेत है उन प्रेतों का पूजन पितृ मान। जय श्री राम। तो आज इस तरह से मैंने आपको पितरों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है कि जो अंगिरा के पुत्र है, जो कश्यप जी के पुत्र हैं, जो कर्दम जी के पुत्र हैं, यही पितृगण है। इनका पूजन सर्वथा करना चाहिए। और इसके अलावा ब्रह्मलोक से भी जो ऊपर एक श्रेष्ठ लोक है उसमें ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पितृ गण निवास करते हैं। उन पितरों का भी पूजन हमें करना चाहिए। ये श्राद्ध क्रम आदि उन्हीं पितरों के किए जाते हैं। तो ये प्रत्येक प्राणी को श्राद्ध क्रम करना चाहिए। लेकिन जो पितृ हम आपके शरीर में आता हो, खेलता हो, जो आपको बहुत सी बातें बताता हो और भोग मांगता हो, ऐसे पितृ की पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पितृ नहीं है, वो प्रेत है। और अगर आप उस प्रेत का पूजन कर रहे हैं तो आने वाली आपकी पीढ़ी को भी इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ये बातें आपके समझ में नहीं है, लेकिन यह सत्य है। तो इस तरह से जो पुराणों में पितरों का पूजन बताया गया है, जैसे नांदीमुख श्राद्ध है, श्राद्ध क्रम है, 3 प्रकार के श्राद्ध क्रम होते हैं। नित्य नैमित्तिक श्राद्ध और जो वर्ष में ये श्राद्ध क्रम आते हैं ये भी श्राद्ध है। इसके अलावा गया श्राद्ध हो गया, तर्पण हो गया, भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान के नाम का जप, किसी श्रेष्ठ देवता का जप और यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान हम पितरों के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सात्विक पितरों का पूजन, अपने पूर्वजों का पूजन जरूर करें, लेकिन प्रेतों का पूजन आप पितृ के रूप में कदापि ना करें। जय श्री राम।